बात बताओ, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है, जितना ज्यादा हम खुश होने की कोशिश करते हैं उतनी ही दूर वो खुशी हमसे लगने लगती है। क्योंकि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो चीज ढूंढने से मिलती ही नहीं। बचपन से हम सुनते आए हैं, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, लाइफ को एंजॉय करो। लेकिन सच बताओ, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी अंदर कुछ खाली सा लगा हो? अचीवमेंट के बाद भी एक अजीब सी थकान। तब मन पूछता है, क्या मुझ में ही कुछ कमी है, या फिर हम जो ढूंढ रहे हैं वो शायद गलत जगह ढूंढ रहे हैं। साइंस एक बहुत सिंपल बात बताती है, हमारा दिमाग खुश रहने के लिए नहीं बना है, वो बना है हमें जिंदा रखने के लिए। जब हम जंगलों में रहते थे तो हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ता था। जो ज्यादा सतर्क रहता था वही जिंदा बचता था। इसलिए दिमाग ने सीख लिया, पहले खतरा बाद में आराम। खुशी तो एक बोनस थी, सर्वाइवल जरूरी था। इसलिए आज भी एक छोटी सी टेंशन 10 अच्छी बातों से भारी लगती है। एक कमजोरी नहीं है, ये इंसानी डिजाइन है। इसलिए आज भी एक बुरी बात 10 अच्छी बातों पर भारी पड़ती है। एक इंसल्ट 100 तारीफों से ज्यादा याद रहती है। एक रिजेक्शन 1000 अच्छे पलों को ढक देता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी भी नहीं है, ये है सर्वाइवल प्रोग्रामिंग। न्यूरोसाइंस इसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। दिमाग के लिए सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, इंजॉयमेंट जरूरी नहीं है। थोड़ा सा भी खतरा तो हमारा सर्वाइवल खतरे में। न्यूरोसाइंस क्या कहता है कि आपका दिमाग सिर्फ रिएक्ट नहीं करता है, वो प्रिडिक्ट करता है। हर पल वो पूछता रहता है, कहीं खतरा तो नहीं है, कहीं रिजेक्शन तो नहीं है, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसलिए जब सब ठीक भी होता है, नौकरी है, परिवार है, सेहत ठीक है, तब भी मन शांत नहीं होता है। क्योंकि दिमाग को शांति नहीं चाहिए, उसे सर्टेनिटी चाहिए, निश्चिंतता चाहिए। वो सर्टेनिटी के लिए वो वर्स्ट केस सोचता रहता है, और यहीं से कहानी बदलती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दिमाग का काम आपको खुश रखना नहीं है, बल्कि आपको बचाना है, आपको सर्वाइवल के मोड में लाना है, तब आप खुद को दोष देना बंद कर देते हो। फिर आप कहते हो, मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं बस एक इंसान हूं। जब एंग्जाइटी, डर, ओवर थिंकिंग कमजोरी नहीं बल्कि एक पुराने सर्वाइवल सिस्टम की आवाज लगने लगती है, तब खेल बदलने लगता है। बुद्ध ने कहा था, दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि जिंदगी बुरी है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब वैसा ही रहे, लोग, पल, एहसास, लेकिन जिंदगी हर पल बदलती रहती है। और जब हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, हम टूटने लगते हैं। दलाई लामा कहते हैं, हम खुशी को अपना अधिकार समझ लेते हैं, और जैसे ही दुख आता है उसे असफलता मान लेते हैं। जबकि सच ये है, दुख जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। तो अब आप 5 बातें याद रखिए। पहली, खुद की कीमत समझिए, सेल्फ वर्थ समझो, खुद से प्यार करना सीखो। जब सेल्फ वर्थ अंदर से मजबूत होगा तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। दूसरी बात है, खुशी को गोल मत बनाओ, उसे बाई प्रोडक्ट बनने दो। गोल बनाओ मीनिंगफुल लाइफ का, अच्छा काम, सच्चे रिश्ते और अपनी ग्रोथ, इसको ध्यान में रखना है।
और तीसरी बात, डिस्कम्फर्ट को से भागना नहीं है, भागो मत। जिम में जिस तरह दर्द मसल बनाता है, उसी तरह हमारा जो ये दर्द है, जीवन का दर्द हमारा कैरेक्टर बनाता है, हमारे दिमाग को ग्रोथ देता है। चौथी बात, अपने दिमाग से लड़ो मत, उसे उलझो मत, जितना लड़ोगे वो उतना ही अशांति देगा। और पांचवी, कुछ निस्वार्थ करो, हर दिन थोड़ा सा कुछ अल्ट्रुइस्टिक बनो, किसी की मदद, किसी के लिए समय, या बस किसी के साथ मौजूद रहना। क्योंकि जब हम किसी और के काम आते हैं तो हमारा दिमाग अपनी बेकार की लड़ाइयों को छोड़ देता है। शायद जिंदगी का मतलब हमेशा खुश रहना नहीं है, शायद मतलब है जागते रहना, समझना, महसूस करना। जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हो, जिंदगी तब जिंदगी बोझ नहीं लगती है, वो एक सफर बन जाती है जहां आप और आपका मन साथ साथ चलते हैं। हैप्पीनेस वाज नेवर द गोल। ये जब समझना आ जाएगा, अपने आप पीस आ जाएगी, शांति आ जाएगी। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो इस जर्नी में मेरे साथ आप जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद प्रेम को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड डे और गुड नाइट।